हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। सरकैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास से हम लोग इतिहास की जर्नी शुरू कर रहे हैं कि हमारा भूत कैसा था, हमारा पास्ट कैसा था, हमारा प्रेजेंट कैसा है, और पास्ट को हम लोग प्रेजेंट से जोड़कर हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे जिए बिना लाइट, बिना बिजली, बिना पंखा, इन सब की जो है चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, इतिहास को बड़ा लोग बोर्डिंग सब्जेक्ट समझता है, जबकि ऐसा है नहीं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि हमें इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए। हमें इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसका सिंपल सा जवाब है, इतिहास हमारे सामाजिक विज्ञान का एक अंग है। जैसे भूगोल है हमारे भौगोलिक स्थिति को बतलाता है, राजनीति शास्त्र हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बतलाता है, परिवेश को बतलाता है, उसी तरह से इतिहास हमें हमारे अतीत को बताता है कि हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे। जिन समय खेती नहीं होती थी, उन समय जिन समय घर नहीं हुआ करता था, वैसे समय जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात की सुविधाएं आज के समय जैसे नहीं थी, वैसे समय जब लोगों को आग की जानकारी नहीं थी, वैसे समय जब लोग एक समुदाय, एक कम्युनिटी में एक साथ नहीं रहते थे, वैसे समय जब लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं हुआ करता था, वैसे समय जब लोगों को जो है इतनी जानकारियां नहीं थी, वैसे समय जब लोगों के पास इतने सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इतिहास हमें जो है हमारे बीते हुए समय को बताने का कोशिश करता है और बीते हुए समय के बारे में हमें बताता है। और यह इतिहास जो है हमें शिलालेख और ये साहित्य, इन सबों के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। तो इतिहास का पिता जो है, सबसे पहले जान ले, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास की अगर मोटा मोटी तौर से परिभाषा समझने की कोशिश की जाए तो इतिहास का मतलब होता है मनुष्य की वह पौराणिक घटना जिसको वर्तमान में जानने के लिए, समझने के लिए साहित्य और अभिलेखों की ज़रूरत पड़ती हो, इतिहास कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। क्या आपको जानने का इच्छा नहीं करता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे? जिस समय आग का आविष्कार नहीं था, वो कैसे खाना खाया करते होंगे? जिस समय रहने के लिए घर नहीं थे, आज के समय जैसे हम लोग एसी, कूलर, बिजली, लाइट सब है ना, आज से हजारों साल पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। आज के समय में हम लोग प्लेन, ट्रेन, बस, कार, हर तरह की सुख सुविधाओं, यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। आज से हजारों हजार साल पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। आज के समय के जैसे खेती गृहस्थी, अन्न पानी है, उस समय नहीं हुआ करते थे। तो हमारे पूर्वज जो है, हमारे अतीत में रहने वाले जो लोग हैं, किस तरह से रहा करते थे, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, कैसे उन लोगों के रहने का, आग का आविष्कार, खेती का आविष्कार कैसे हुआ, इन सबों को जानने के बारे में, इन सबों को समझने के लिए जो है हम लोग इतिहास की जर्नी को शुरू करेंगे। और इतिहास ही एक सब्जेक्ट है जो हमें अतीत को वर्तमान से जोड़ता है, जो हमें अतीत के बुनियाद पे वर्तमान को खड़ा किया हुआ दिखाता है। तो इतिहास बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मेनली हम लोग इस क्लास में इसको सीरीगनेस कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, उसके उद्देशिका से शुरू करेंगे। चूँकि हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए और हमें जानने के लिए और एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम भारतीयों को जो है हमें ये जानना भी चाहिए कि हमारे संविधान के उद्देशिका में क्या दिया है। तो आइए जो है सबसे पहले देखें कि हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या है। और आने वाले क्लास को जो है हम लोग इतिहास की यात्रा को लेकर शुरू करेंगे और इतिहास को लेकर आगे सबसे पहले बढ़ेंगे। तो ये भारत के संविधान को देख लें। कहता है भारत का जो संविधान है उसका उद्देशिका बोलता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह जो संविधान का जो उद्देशिका है, यहाँ से भी हमारे कंपटीशन में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे पूछ देगा कि भारत के संविधान के उद्देशिका में किन किन शब्दों का वर्णन है। पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, या यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में जो शब्द जो वर्णित हैं उनका सही क्रम बताइए, किस तरह से वर्णित किया गया है, कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आया है, कौन सा शब्द आया है, फिर उसके बाद कौन सा शब्द आया है, फिर उसके बाद कौन सा शब्द आया है। मतलब वह अरेंज करने के लिए भी आपको दे सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। और यहाँ जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं। तो भारत का जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। तो कह रहे हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हम जो इंडियंस हैं इसको क्या करना है, हम अपने देश को डेवलप करना है, विकसित करना है, इसको जो है एक अच्छा डेमोक्रेसी देना है। तो इन सबों की चर्चा इसमें की गई है। तो इसका सिस्टमेटिक जो है पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक न्याय है, विचार है, अभिव्यक्ति है, इसका क्रम जो है ज़रूर देखिएगा। ऐसे सभी लोगों को जो है भारत का संविधान का जो उद्देशिका है उसको पढ़ना चाहिए, तो पढ़िएगा इसको भी जो है, ठीक है। तो आज के क्लास मेनली हम लोग ये बताने के लिए शुरू कर रहे हैं कि अब हम लोग जो है इतिहास की जर्नी को शुरू करेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे, किस तरह से आगे का खेती का इन सबों का विकास हुआ, इन सबों के बारे में जो है धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में बेसिक थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास।